बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, शायद आप जानते हों कि दुनिया भर में बैलों की 1000 मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं। कुछ नस्लें आज़ाद माहौल यानी जंगलात में पाई जाती हैं, जबकि कुछ नस्लें इंसान खुद पालते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 10 ऐसी मुख्तलिफ़ नस्लों के बारे में जिन्हें डबल मसल ब्रीड कहा जाता है। ये नस्लें किन ममालिक में पाई जाती हैं, इनका वज़न कितना होता है और ये दिखने में कैसी होती हैं, ये सब आप जान पाएंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, नीलोर मेयो। हमारे चैनल पर वीडियोस देखने वाले अफराद ज़्यादातर नीलोर नस्ल के बारे में तो जानते ही होंगे। नीलोर मेयो ये नस्ल ज़्यादातर ब्राज़ील में पाई जाती है। नॉर्मली इन मवेशियों का वज़न 550 से 1250 या फिर 1300 किलोग्राम तक होता है। ये डबल मसल ब्रीड है जिसे ब्राज़ील में गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। इनकी लाश की पैदावार होती है 60%, यानी इनकी जिसामत में से 100 में से 60% गोश्त हासिल होता है। इनमें पट्ठे यानी मसल मांस दरमियाना या फिर हल्का पाया जाता है। नंबर 9, लिमोजिन। लिमोजिन नस्ल फ्रांस में पाई जाती है और ये अपने भारी भरकम और डबल मसल होने की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। नॉर्मली इनका वज़न 700 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है। इनकी जिसामत में से गोश्त की पैदावार होती है 65%। नीलोर मेयो की तरह इनका भी मसल मांस दरमियाना या फिर हल्का होता है। फ्रांस में इन्हें भी ज़्यादातर गोश्त हासिल करने या फिर वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमोजिन नस्ल के मवेशी हल्के या फिर गहरे ब्राउन रंग में पाए जाते हैं। नंबर 8, मेन एंजो। सफ़ेद के साथ लाल और ब्राउन मिक्स कलर कॉम्बिनेशन, ताकतवर जिसामत के साथ ये डबल मसल ब्रीड भी फ्रांस में ही पाई जाती है। नॉर्मली इनका वज़न जवान होने पर 700 किलोग्राम से लेकर 1400 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इनसे हासिल होने वाले गोश्त की अगर परसेंटेज देखी जाए तो 67% बनती है। इनमें मसल मांस भी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि दरमियाना पाया जाता है। फ्रांस में इन्हें गोश्त हासिल करने और डेयरी फील्ड दोनों कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, शेरोलेस। शेरोलेस नस्ल भी फ्रांस में ही पाई जाती है, जिसे सफ़ेद रंगत और बड़ी ताकतवर जिसामत की वजह से पहचाना जाता है। जवान होने पर इनका वज़न 700 से लेकर 1650 किलोग्राम तक हो जाता है। ये भी डबल मसल ब्रीड है, लेकिन इनकी कारकस यील्ड यानी इनकी लाश से हासिल होने वाले गोश्त की परसेंटेज होती है 62% तक। इनका मसल मांस भी दरमियाना होता है, यानी इनमें मसल भी पाए जाते हैं और चर्बी भी। ये ज़्यादातर पीले या फिर सफ़ेद रंगत में पाए जाते हैं। नंबर 6, पार्थीनेज। दोस्तों, हैरत अंगेज़ तौर पर ये नस्ल भी फ्रांस में ही पाई जाती है और ये डबल मसल ब्रीड है। इनका वज़न जवान होने पर 750 से 1300 किलोग्राम तक हो जाता है। बाकी नस्लों के मुकाबले में इनकी गोश्त की पैदावार काफ़ी बेहतरीन होती है, यानी 70% तक, यानी इनमें कम चर्बी और ज़्यादा गोश्त पाया जाता है। इनमें मसल मांस ज़्यादा पाया जाता है। पहले देखी गई बाकी नस्लों से ये गोश्त के एतबार से ज़्यादा बेहतरीन नस्ल है। फ्रांस की ये कम मशहूर लेकिन बेहतरीन ब्रीड है। नंबर 5, ब्लॉन्ड डी एक्विटेन। दिखने में ये नस्ल भी काफ़ी हद तक शेरोलेस नस्ल जैसी ही लगती है, जिनका वज़न जवान होने पर 650 से लेकर 1400 किलोग्राम तक हो जाता है। ये भी फ्रांस की डबल मसल एक बेहतरीन गोश्त पैदा करने वाली नस्ल है। जिस्मानी तौर पर इनमें कम चर्बी ज़्यादा गोश्त पाया जाता है। इनकी जिसामत का 67% हिस्सा गोश्त, जबकि 33% फुजला के साथ बाकी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इनका भी फ्रांस की मीट प्रोडक्टिव मार्केट्स पे एक अहम रोल है। नंबर 4, मार्शिगियाना।
मार्शिगियाना नस्ल के बैल काफ़ी बड़े और भारी वजूद वाले होते हैं। यह नस्ल इटली में पाई जाती है, जिनका जवान होने पर वज़न 700 से लेकर 1500 किलोग्राम तक हो जाता है। इनका मसल मास काफ़ी ज़्यादा होता है। गोश्त के एतबार से अगर हम बात करें तो इनकी लाश की पैदावार होती है 67%। इस ब्रीड को ना सिर्फ इटली बल्कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड और इसके अलावा कई ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा चुका है। नंबर 3, ऑस्ट्रियाना डी लॉस वेल्स। मुनफरिद नाम वाली ये नस्ल वजूद के एतबार से भी काफ़ी मुनफरिद है। जिस्मानी तौर पर ये बैल भी काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिनका जवान होने पर वज़न 600 से लेकर 1000 किलोग्राम तक हो जाता है। वजूद के एतबार से इनका उतना वज़न नहीं होता, हालांकि दिखने में ये काफ़ी भारी लगते हैं। ये डबल मसल ब्रीड है और इनकी मांस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके वजूद का सिर्फ 25% हिस्सा निकाल कर बाकी 75% हिस्सा गोश्त पर मुश्तमिल होता है। इसी वजह से इस ब्रीड को स्पेन की एक बेहतरीन मीट प्रोडक्टिव ब्रीड माना जाता है। इनके बड़े नुकीले सींग इन्हें बाकी नस्लों से एक मुनफरिद पहचान देते हैं। नंबर 2, पायमोंटीज। ये मवेशी ज़्यादातर सफ़ेद और ग्रे रंग में पाए जाते हैं, जबकि इनकी आंखों के गिर्द वाला हिस्सा और घुटनों का कुछ हिस्सा स्याह धब्बों पर मुश्तमिल होता है। इस ब्रीड का ताल्लुक इटली से है। इस नस्ल के नर जवान होने पर 500 से लेकर 1200 किलोग्राम तक वज़नी हो जाते हैं। इनमें भी मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनके जिस्म का 70% हिस्सा गोश्त होता है। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर इनका जिस्म चर्बी वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनका वजूद मुनफरिद और काफ़ी बड़ा होता है। नंबर 1, बेल्जियन ब्लू। अगर दुनिया की सबसे मुनफरिद और मोस्ट मस्कुलर ब्रीड के बारे में बात करें तो बेल्जियन ब्लू पहले नंबर पर आती है। इस नस्ल का ताल्लुक बेल्जियम से है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्कुलर ब्रीड है। जवान होने पर इनका वज़न 700 से लेकर 1600 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इनका गोश्त खाने में कैसा होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कम चर्बी वाली नस्ल है। हैरत अंगेज़ तौर पर इनके जिस्म का 82% हिस्सा गोश्त होता है, जबकि 18% हिस्से में हड्डियाँ, जिस्म के बाकी अज़ा और फुजला शामिल है। बेल्जियन ब्लू को बैलों का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे आला डबल मसल ब्रीड है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 10 डबल मसल ब्रीड्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।